Welcome back, students. So next topic that we are going to discuss in regard to the modification of the roots. Basically we are discussing the morphology portion of botany और फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मोफोलॉजी. मोफोलॉजी का मतलब मॉर्फी मतलब स्ट्रक्चर एंड स्टडी इज लॉजी. सो हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एक्चुअली दीज or we can say the structure comprises of in plants. So हम लोगों ने डिस्कस किया था that there are root part, the shoot part, the leaf, stem and so many parts are there, and we have started with the root जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि what actually a root is, what is the general characteristic of the root. Then we have discussed that what are the different zones that are present in the roots. Then we have discussed what are the different functions of the root, and then we types we have also discussed: tap root, fibrous root and adventitious roots. And finally we are going to start with the modification of the roots. और लास्ट पॉइंट हमने लास्ट टाइम जब वीडियो बंद किया था उस समय हमने यही डिस्कस किया था दैट द प्राइम फंक्शन ऑफ अ रूट इज़ एंकरेज एंड द एब्जॉर्प्शन. सो इसका मेन काम यही है कि ये प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करता है. यू ऑल नो दैट प्लांट्स आर सिसाइल, सो उनको एक जगह पे रुकना होता है, एक जगह पे रहना होता है, तो दे रिक्वायर टू बी लाइक सिसाइल. दे रिक्वायर द एंकरेज पार्ट दैट हेल्प द प्लांट टू uphold the plant to a particular area. बट अगर प्लांट को अपहोल्ड करने के लिए रूट्स चाहिए तो साथ साथ में क्या चाहिए होता है उनको, एक और रूट्स का एक और फंक्शन रहता है कि वो एब्जॉर्प्शन भी करके देते हैं, बिकॉज दे आर इन द डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सॉइल एंड सॉइल इज़ द सोर्स of various nutrients and various minerals and various like water source also. So as roots, as they are in direct contact with the soil, so it is supposed to absorb all these nutrients, all these minerals, water for the plant. अब प्लांट का रूट का तो मेन फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन और एंकरेज, बट कई बार देखा गया है कि रूट्स और भी मॉडिफिकेशन शो करती हैं कि अपने मेन फंक्शंस के अलावा भी वो कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करके दें. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी सी एग्जांपल है जो आप लोगों ने काफ़ी देर से पढ़ी है, काफ़ी बार पढ़ी है, और वो एग्जाम्पल है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, वेट. आपने वो एग्जाम्पल पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी है, एंड द एग्जाम्पल इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द प्लांट्स. हाँ, सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप लोगों ने पढ़ी है ना. दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि प्लांट और एक कोई ऑर्गेनिज्म दे आर लिविंग इन लाइक पॉजिटिव इंटरेक्शन, दे आर लिविंग लाइक पॉजिटिव इंडिविजुअल विद वन अनदर. दे आर प्रोवाइडिंग लाइक बेनिफिट्स टू वन अनदर. प्लांट अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई बेनिफिट दे रहा है और उसके बदले वो ऑर्गेनिज्म भी प्लांट को कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा है. एक बहुत पुरानी और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की है, एंड द एग्जांपल इज़ द रूट नोड्यूल्स. फाइन, सो हमने रूट नोड्यूल्स की एग्जांपल डिस्कस किया. रूट्स के ऊपर कई बार रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. सो उनके ऊपर नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड दिस नोड्यूल्स दे हेल्प द प्लांट to form a symbiotic association with the bacteria. अब इनको हम लोग कहते हैं nodulated roots. इनको हम लोग क्या कहते हैं? nodulated roots. So these are known as nodulated roots. So ऐसे ही नॉड्यूलेटेड रूट्स की जैसे ही हमारे पास और भी मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक वी हैव स्टोरेज रूट, वी हैव प्रॉप रूट, वी हैव सिल्ट रूट, वी हैव निमेटोफोरिक रूट, वी हैव प्रॉप रूट्स एंड वी हैव सिल्ट रूट्स, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके अलावा भी कई सारी एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, विच आर देयर फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड हाँ, सो सबसे पहले तो हम लोग स्टोरेज रूट की बात करें. स्टोरेज रूट में कैरेट, ठीक है, स्टोरेज रूट में कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये आप लोगों ने देखी हुई रूट्स हैं. सो आपने कई बार देखा होगा कि जो पार्ट हम लोग प्लांट का यूज़ करते हैं रेडिश या कैरेट के केस में, वो क्या है, दैट इज़ एक्चुअली द टैप रूट. वो हैं क्या? वो रूट्स हैं, और रूट्स भी कौन सी हैं? दे आर द टैप रूट. फाइन, सो अब जब टैप रूट हैं और टैप रूट्स जो हैं वो काम करती हैं, और उनमें उनका साइज़ एक नॉर्मल टैप रूट से काफ़ी ज़्यादा है. उनकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनका जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. डायमेंशन ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज दे आर द स्टोरेज रूट. ये क्या करते हैं? दे स्टोर द फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म.
उस प्लांट के लिए उसको एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एडवर्स कंडीशन से ओवरकम कराने के लिए दे स्टोर द फूड फॉर द प्लांट. एंड नाउ व्हेन दे आर स्टोरिंग द फूड फॉर द प्लांट फॉर द एडवर्स कंडीशन, दे आर kept in the category of the storage root. So we have so many examples for this. For example 3 तो आपके बुक में ही दी हुई है, ये बुक की डायग्राम है. और इसके अलावा आप रेडिश को भी जानते हो. रेडिश इज़ अगेन अ स्टोरेज रूट. सो मैनी रूट्स आर देयर विच स्टोर फूड फॉर द प्लांट. ना सेकेंड कैटेगरी इज़ द प्रॉप रूट. प्रॉप रूट आपने अगर पीपल पेड़ देखा हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्री के ऊपर ट्री पे, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. सो ये देखिए, ये इसके ऊपर से रूट्स यहाँ से निकल रही हैं बाहर ना. एक्चुअल रूट तो इसकी सॉइल, ये सॉइल है जहाँ पे ये प्लांट ग्रो कर रहा है. एक्चुअल रूट्स तो इसके नीचे हैं, ठीक है, इनके नीचे हैं, अंडरग्राउंड है. बट अब इसकी डायमेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है. नो दिस एक्स्ट्रा सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय the second category of the root, which is the prop root. And these prop roots they are the supporting root, modified supporting roots. Support करना तो plant का function है, but they are modified supporting root. Similarly, monocot के केस में, monocot plants like maize, sugar cane, जिनकी stem बहुत पतली सी होती है, उनके केस में क्या होता है कि मेन रूट्स तो नीचे प्रेजेंट हैं, बट इनका जो नोड वाला रीजन है, इस नोड वाले रीजन में से नई रूट्स निकल के आ जाती है. इनमें से क्या होगा, नई रूट्स निकल के आएंगी. एंड दिस रूट्स आर देन रीचेस टू द ग्राउंड और फिर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. एंड दिस आर नोन एज द सिल्ट रूट. सो बोथ सिल्ट एंड द प्रॉप रूट, दे हैव एडिशनल फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. Then there is one more category of the roots which is known as pneumatophoric roots. And pneumatophoric roots are observed in the mangroves. And these mangroves में क्या होता है, ये दलदली एरिया होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, there is scarcity of oxygen in the ground. और ये जो scarcity होती है, ये बेसिकली क्या करती है, ये इसके कारण रूट रेस्पायर नहीं कर पाते. Now in order to extract oxygen from the atmosphere, these roots they emerges out of the soil. So जो इनकी सॉइल है, जो काफ़ी लाइक क्या कह सकते हैं कि उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट एयर, द सॉइल विच इज़ quite scarce in oxygen or air, the roots in this soil they tends to come out of the ground and they appear as new type of root. And this modification is known as the pneumatophoric root. इनको हम rhizophora भी कहते हैं और respiratory roots भी कहते हैं. So these are the modification of the roots, and in the next lecture we'll discuss about the stem modification. That's it for today. Thank you.